Hello, this is DM sir and welcome to my YouTube channel, a place for excellent learners. आज क्या करेंगे भैया? तो क्लास 12 की पोम नंबर 3 दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स हम लेने वाले हैं। अब देखो यार, इस पोम के बारे में हम एक चीज बड़ी अच्छी बोल सकते हैं कि इट इज अ पोएटिक रोमांस। क्या बात है बॉस। ओके, अब भैया आपने जैसे ही वर्ड पढ़ लिया रोमांस, ओके, आपको लगेगा सर क्या बात है सर, 12th वालों को ध्यान में रख के चीज लगी है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। जब तक आप अपना गोल प्राप्त ना कर ले, ऐसी ऐसी चीजों में अपने आपको इन्वॉल्व नहीं करना है मेरे भाई। लेकिन जॉन किट्स जो बोल रहे हैं उसमें आपको इन्वॉल्व करना है अपने आप को। आप बोलोगे सर क्या बोल क्या रहे हो सर? तो बेटा यहां जो पोएटिक रोमांस की बात चल रही है, यहां जॉन किट्स इज इन लव, बट ही इज इन लव विद द नेचर। ओके, अगर प्यार करना ही है मेरे भाई, तो बहुत सारी चीजें नेचुरली भगवान ने हमको दी हुई है, उससे प्यार कर। सही है कि नहीं है मेरे भाई? ओके, तो यहां कुछ गलत सलत समझने की जरूरत नहीं है। जॉन किट्स जैसा बंदा है एंड ही वॉज सीरियसली अ नेचर लवर काइंड ऑफ पर्सन, तो वो तो भैया नेचर से ही प्यार करता है ना मेरे भाई। ओके, समझे ना। और देखने वाली चीज क्या है यार, ओके, तो भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है ना दुनिया में, जितनी भी लोग बनाए हैं ना दुनिया में, सारे के सारे खूबसूरत है। राइट, सारे के सारे खूबसूरत है मेरे भाई। ओके, हर कोई खूबसूरत है मेरे भाई। लेकिन देखने वाली चीज क्या है? खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है। समझे? तो देखने वाली चीज क्या है? जॉन किट्स इस पोम के द्वारा हमको यही समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी लंबी पोम है, ओके, और एफओएसएस भी साथ में लेने वाले हैं, तो फटाफट फटाफट शुरू करते हैं। आगे पीछे की बातों में अपन चलते नहीं है मेरे भाई। चल शुरू करते हैं मेरे भाई। ओके, ये पोएटिक रोमांस वी आर टू बिगिन विद। ओके, सबसे पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। क्या बात है बॉस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये लाइन ही तुमको याद रखनी है मेरे भाई। दैट इज हाइपरबली। क्या बोला जाता है इसको बेटा? हाइपरबली। ओके, ये पहले ही सेंटेंस में बेटा हाइपरबली बन गया। बताओ बताओ, पहले ही सेंटेंस में हाइपरबली आ गया। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये इसे मेटाफर भी बोल सकते हैं मेरे भाई। तो यस, वी कैन कॉल इट, वी कैन कॉल इट व्हाट? तो वी कैन कॉल इट मेटाफर। तो मेरे भाई अब इसे मेटाफर भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू तो है नहीं मेरे भाई। ओके, तो यू कैन टॉक लाइक दिस कि ये मेटाफर भी बनता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मीनिंग होता है कि भैया जो ब्यूटीफुल सी चीजें होती है ना, वो हमेशा ब्यूटीफुल ही रहती है। दैट यू शुड नॉट फॉरगेट बेटा। ये थोड़ा स्मार्ट बोर्ड में, बोर्ड स्मार्ट है बेटा, तुम्हारा सर थोड़ी ना स्मार्ट है। तुम समझो, सर स्मार्ट नहीं है, बॉड स्मार्ट है। तो ये लफड़े होते रहते हैं मेरे केस में। ओके, तो थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉय फॉर एवर। दोबारा से बोलता हूं, हाइपर बली तो है मेरे भाई, साथ में मेटाफर भी बनता है, और वो जॉय हमेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी जॉय हमेशा के लिए नहीं रहता, थोड़ा एग्जीगरेशन हो गया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ओके, तो समझ जाना चाहिए कि इट इज हाइपरबल। ओके, हाइपरबली बोलते हैं। ओके, इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। दो चीजें हैं, नेवर लिखा है, नथिंगलेस लिखा है, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लिटोट्स तो बनेगा ही बनेगा। यहां जॉन किट्स हमको ये भी बोलना चाहते हैं कि जो चीजें खूबसूरत होती है ना, फिर चीज हो या व्यक्ति हो, बढ़िया चीज हो या व्यक्ति हो, या नेचर की कोई चीज हो भैया, कोई कोई पेड़ है, कोई पंछी है, कोई जानवर है, या हम इंसान है, जो व्यक्ति यहां से सुंदर है भैया, दिल से सुंदर है ना, उसकी सुंदरता हमेशा दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कुछ भी खत्म हो जाए उसमें हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि ये जो इनर ब्यूटी होती है ना, वो तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है मेरे भाई। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अ बो क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीपी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अ हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेदिंग, therefore on every morrow, morrow माने होता है टुमारो। यहाँ जॉन किट्स ने बहुत सारी जगह पे ऐसे शॉर्ट वर्ड यूज किए हैं, टुमारो की जगह पे मोरो लिखा है। ओके, मोरो आर रेदिंग, रेदिंग माने वीव करना, बुनना जिसे बोलते हैं, गुथना जिसे बोलते हैं। ओके, रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, देखो यार, ये जो नेचर होता है ना, नेचर के सबसे बढ़िया वाली जो कोई चीज होती है वो होता है पेड़। जहां बहुत सारे पेड़ हो ना, भले ही आप शहरों में रहते हो, लेकिन भैया आसपास के बगीचे में जाओगे ना तो भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ है। और पेड़ करते क्या है? तो एक बड़ा सा शेड क्रिएट करते हैं, बड़ी सी छांव क्रिएट करते हैं, जहां कोई भी करोड़पति से लेकर रोड पे रहने वाला बंदा भी उसकी छांव का आनंद ले सकता है।
यानी वो वहां बैठ सकता है, वहां उसे नींद आए तो वो सो भी सकता है मेरे भाई। और ये पेड़ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। नेचर जो होता है ना, नेचर सबके लिए है मेरे भाई। तो जो बोअर बनाता है मेरे भाई, वो जो छांव बनाता है एक पेड़, उस पेड़ के नीचे करोड़पति से लेके रोड पे रहने वाला बंदा भी उसका आनंद ले सकता है। यानी उसने किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी जानवरों के लिए भेदभाव नहीं किया। कोई जानवर अगर वहां जाके सो जाएगा तो पेड़ अपना छांव ऊपर नहीं कर लेगा मेरे भाई, वो उसके ऊपर भी रखेगा। तो देखने वाली चीज क्या है भैया, कोई भी हो, पेड़ उसे उतनी ही प्रेम से, उतनी ही अच्छी तरह से, उतनी ही शिद्दत से उसे वेलकम करता है जितने एक करोड़पति को वो करेगा। देखने वाली चीज ये है, इसीलिए जॉन किट्स बोलते हैं कि हम करते क्या है मेरे भाई, तो एवरी मॉर्निंग यानी नेक्स्ट डे हमेशा मैं एक ही काम करूंगा कि आई विल वेदर, वेदर माने मैं बुनूंगा एक फूलों की माला, मैं उनके लिए बुलूंगा। और वो फूलों की माला, हम फूलों की माला किसे पहनाते हैं, शादी में देखा होगा ना मेरे भाई, हस्बैंड अपने वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को। ये फूलों की माला का रिवाज क्यों है भैया? जो आपके सबसे फेवरेट बंदा हो ना, उसे फूलों की माला पहनाई जाती है। बड़े बड़े लीडर्स, ओके, हाँ, तो भैया उनके जो होते हैं ना फॉलोअर्स, वो उनको जाके क्या पहनाते हैं भैया? माला पहनाते। क्यों माला पहनाते हैं, कभी सोचा है? जो आपका सबसे फेवरेट बंदा हो, जो आपके लिए सबसे महत्व इंपॉर्टेंट रखता हो आपके लाइफ में, राइट, तो उसी बंदों को भैया हम क्या बुलाते हैं भैया? फ्लावरी बैंड पहनाते हैं। तो यहां जॉन किट्स फ्लावरी बैंड तो पहना रहे, लेकिन किसको पहना रहे मेरे भाई? नेचर को। यानी फूल लिए नेचर से, वापस दिए नेचर को। सही है कि नहीं है दोस्तों? तो यहां जॉन किट्स कहते हैं कि इसीलिए इतनी सारी चीजें, हाँ, इतनी सारी चीजें हमारे लिए ओपनली दे दी, फ्री में दे दी। कौन देता है मेरे भाई? कौन देता है? सगा भाई, सगी बहन नहीं देती इतनी चीजें फ्री में हमको, जितनी नेचर ने हमको दी है। तो मेरा जो फ्लावरी बैंड है, मैं रोज सुबह एक फ्लावरी बैंड बनाता हूं, ओके, एक हार बनाता हूं फूलों का, और भैया जाके नेचर को ही अर्पण करता हूं, जाके नेचर को ही देता हूं। भगवान को हम हार चढ़ाते हैं, क्यों? हमारे सबसे फेवरेट है यार, ओके। जैसे जय द्वारकाधीश हमारे सबसे फेवरेट है, तो द्वारकाधीश को रोज फूलों की माला पहनानी हो तो भैया रोज बनाएंगे, रोज पहनाएंगे, हमारा फेवरेट है ना। तो उसी तरह आप समझ लो मेरे भाई, ओके, कि यहां जॉन किट्स का फेवरेट कौन है? नेचर है। तो वो फ्लावरी बैंड उसको पहनाते हैं। आगे देखते हैं, ओके। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ माने इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ माने कॉन्ट्रास्ट, ओके। डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस का मीनिंग होता है होपलेसनेस। होपलेसनेस को भैया डेस्पोडेंस बोला जा सकता है, ओके। तो देखते हैं भैया, स्पाइट ऑफ डेस्पोनेंट of the inhuman dearth, okay, inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, okay। अब देखने वाली चीज क्या है कि भैया यहां के कहने का मीनिंग ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल होपलेसली बिहेव करते हैं। ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, यानी हमारे तुम्हारे जैसे जो बंदे हैं ना मेरे भाई, करते क्या है बेसिकली? तो कुछ नहीं करते, नेचर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, नेचर को परेशान करने का काम करते हैं। कहीं पे बहुत बड़ा पेड़, लेकिन हमको रोड निकाला है तो काट डालेंगे मुंह से। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि वहां ये पेड़ कितने दिनों से खड़ा है, और कई बार बारिश में या बहुत सारे धूप में उसी ने हमको छांव दिया है, ये भूल जाते हैं हम लोग, बिल्कुल याद नहीं रखते हैं। तो हमने नेचर को तो हमेशा अन्याय ही किया है मेरे भाई, राइट। नेचर के साथ हम ह्यूमन बींग्स ने कभी भी कोई काम अच्छा किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फर्ज से कभी भी चूकता नहीं है, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल से निभाता रहता है। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, ओके। मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मीनिंग होता है कवर करना, ओके। लेकिन देखने वाली चीज क्या है कि आप चाहे कितना भी उसके साथ कर लो, कितनी भी बुराइयां आप नेचर के साथ कर लो, कितना भी डिस्ट्रक्शन अगर आप नेचर के साथ कर लेते हो भैया, तो बाद में आके आपको वही कवर करता है। सिंपल सी चीज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई भैया मेरे भाई, तो फ्यूल फॉसिल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लेकिन भैया इतने सालों तक आपने इसका हैफेजार्ड यूज किया है, उसका क्या मेरे भाई? लेकिन नेचर है, नेचर को मां बोला जाता है मेरे भाई। अपने बच्चों की 1000 गलतियों के बावजूद उसमें वो ताकत रहती है कि तुमको वो माफ कर दे। तो वाई द नेचर इज अवर अल्टीमेट मदर। जैसे भैया बच्चा चाहे कितनी गलती कर दे, माँ तो माफ कर ही देगी। बाप करे ना करे, माँ हमेशा माफ कर देती है बच्चों को। तो देखने वाली चीज ये है कि ये जो नेचर है, नेचर इज लाइक अवर मदर। सारी चीजें वो लास्ट में तो कवर कर ही देती है, ओके। देखते हैं क्या होता है, ओके। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स
सच द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। अच्छा, ओल्ड एंड यंग यानी टू ऑपोजिट वर्ड्स इन वन लाइन, एंड टू ऑपोजिट वर्ड्स इन वन लाइन तो क्या बनता है? एंटीथीसिस बन जाता है। तो अगेन इट इज एंटीथीसिस। ओके, कि टू ऑपोजिट वर्ड्स इन वन लाइन। ओके, तो देखो, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बुन फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। ओके, शिप का ऐसे, सच का ऐसे, तो एलिट्रेशन भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, और भैया नेचर ऐसी नहीं है मेरे भाई। शीप हो, छोटे से छोटा जानवर हो, तो उसे भी छांव दे देता है वो। ओके, अब वही जानवर जो उसके पेड़ पौधों को खाता है, जो उसको पत्तों को खाता है, तो सोच ले मेरे भाई कि वही शीप, वही जानवर उस पेड़ के घटादार पत्तों को खाने का काम करता है कि नहीं करता? करता है। लेकिन फिर भी उसी के पत्ते खा के उसी पेड़ के नीचे वो शीप सो जाएगा, उसी पत्तों को खाते कोई गाय या भैंस उसी पेड़ के नीचे अगर वो सो जाएगी, तो भी वो उसके लिए शेड बना के रखता है। तो सोच ले मेरे भाई, यानी नेचर इतनी ज्यादा बॉयंट है, इतनी ज्यादा जनरस है मेरे भाई, इतनी उदार है कि तू चाहे कितनी भी दिक्कतें उसे दे दे मेरे भाई। ओके, वो वहीं पे रहती है। वो अपना काम करना, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल उससे विपरीत नहीं जाती। ओके, एंड सच आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फूलों का नाम है। बड़े छोटे छोटे फूल होते हैं। ओके, जंगलों में उगते हैं। ज्यादा डैफोडिल्स हमको शहरों वगैरह में दिखते नहीं है। ओके, आप जब जंगल में जाओगे तो भैया दो पाथ जो रहते हैं ना जंगल के, जो पगडंडियां रहती हैं, उसके आसपास तुमको डैफोडिल्स देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट अबाउट दैट। भले ही डैफोडिल्स आपको देखने को मिल जाए मेरे भाई, कोई उन पे ध्यान दे या ध्यान ना दे मेरे भाई, डैफोडिल्स उगा करते हैं वहां पे। राइट, जंगलों में कितने कम लोग जाते हैं, कितने लोग डैफोडिल्स को देखते होंगे। बड़े खूबसूरत से वो भैया फूल होते हैं, येलो रंग के होते हैं यहाँ। ओके, राइट, तो भैया बड़े खूबसूरत से वो फूल होते हैं, बड़े येलोइश होते हैं वो। ओके, कोई कोई इस पर ध्यान दे या ना दे, नेचर अपनी ब्यूटी का ख्याल अच्छे से रख ही लेती है। ओके, तो डैफोडिल्स भी ऐसे, सोचो कोई ट्रैवलर थक गया है, मजा नहीं आ रहा है उसको, और जंगल में से वो पास हो रहा है मेरे भाई, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन जब उसी पगडंडियों के आसपास येलो रंग के डैफोडिल्स देखेगा, तो भैया 1 मिनट के लिए उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। छोटा सा, इतना सा फूल होता है वो, लेकिन इतने सारे साथ साथ में उग जाते हैं कि भैया उसको लगेगा कि नहीं यार, लाइफ इतनी भी तो बुरी नहीं है मेरे भाई। तो जो खराब ख्याल उसके दिमाग में से जा रहे थे, वो खराब ख्याल उसके दिमाग से निकल जाते हैं। ओके, विद ग्रीन वर्ल्ड, यहाँ ग्रीन वर्ल्ड इज इक्वल टू क्या है? जंगल। ओके, तो मेटाफर हो गया ना मेरे भाई, मेटाफर के लिए यहाँ ग्रीन वर्ल्ड यूज किया है। ओके, दे लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट फॉर themselves अ कूलिंग कवर्ड, सीसी आया तो एलिट्रेशन हो गया, कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट, यहां ए नहीं लिखा है लेकिन अगेंस्ट बोला जाएगा, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ओके, अब होता कुछ इस तरीके से मेरे भाई, ब्रेक का मीनिंग होता है छोटे मोटे घास फूस या छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है वो। ओके, देखने वाली चीज क्या है कि उसी जंगल में से खलखल से बहता हुआ एक छोटा सा रील रहता है। ओके, और वो क्या करता है? वो अपने आप को तो ठंडा रखता ही है। अब जंगलों में से कोई भी झरना बह रहा है, कोई भी भैया झरना या स्ट्रीम बह रहा है या रील्स बह रहा है, रील स्ट्रीम से थोड़ा छोटा होता है। ओके, वो पगडंडियों जितना ही होता है। जो बह रहा है तो वो अपने आप को तो ठंडक देता ही देता है, साथ में मेरे भाई जितने भी जानवर है उनकी भैया प्यास भी बुझाता है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको भी ठंडे रखने का काम करता है। तो कूलिंग कवर्ड, और जहां जहां से वो पसार होगा, जहां जहां से वो पास होगा, वहां वहां वो ये काम करेगा। तो क्या नेचर से हम ये चीज नहीं सीख सकते क्या, कि जहां से हम पास हो लोगों के दिल में एक ठंडक पड़ जाए कि नहीं यार, ये बंदा है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हम नहीं कर सकते? एक छोटा सा रील अगर ये काम कर सकता है, एक छोटी सी पगडंडी जैसी पानी की लहर अगर ये काम कर सकती है भैया, लोगों के जीवन में शांति और सुख लाने का अगर वो काम कर सकती है, तो क्या हम ह्यूमन बींग्स होकर ये काम नहीं कर सकते? ये सारी चीजें स्ट्रेंज करती हैं जॉन किट्स को। ओके, रीच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ओके, और मस्क रोज वहां पे ब्लूम करते हैं आसपास में। अगर उस छोटे से रील के आसपास देखोगे छोटे छोटे मस्क रोज, ओके, उसमें तो रोज जैसी स्माइल आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस्क रोज। लेकिन वो रोज नहीं है मेरे भाई। आप वहां से गुजरोगे मेरे भाई तो एक छोटी सी महक आपको आएगी, एक छोटा सा फूल आपको महक देके जाएगा। हाँ, लंबे समय तक नहीं होती लेकिन होती है, थोड़ी बहुत तो स्मेल उसकी रहती है। तो यहाँ ये भी समझने की जरूरत हो, लाइफ लंबी है या बड़ी है या छोटी है, इससे मतलब नहीं बनता दोस्त। जितनी लाइफ जियो,
लोगों की लाइफ महकाने का काम करो दोस्त। यहां तो लोगों की लाइफ में दिक्कत कैसे दे यही हम हमेशा सोचते रहते हैं, उसकी लाइफ को बर्बाद कैसे मैं करूं, साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये जो टाइप के डायलॉग्स है ना मेरे भाई, ये जॉन केट्स के दिमाग में नहीं आते। अगर सारा का सारा नेचर ये काम कर रहा है कि उसके साथ कोई बुरा करे तो भी वो लोगों के साथ सही कर रहा है, तो वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नेचर। वो गाना सुना है ना भैया, है वो नेचर के रक्षक मैं भी हूं नेचर, है सादा हक ऐसे रख, है भैया, वाह भाई वाह। अपना हक तो हमको इधर ही रखा हुआ चाहिए, बताओ। अपने आप को तो हम क्या बोलते हो, नेचर का पार्ट बोलते हो ना, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो मेरा भैया नेचर जैसा काम क्यों नहीं करते हैं? नेचर तो सबको भैया अपने खुद डिस्ट्रॉय होके भी लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन भैया हम थोड़े अकल वाले हैं ना, तो थोड़ा विपरीत बिहेव करेंगे। आगे देखते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, वाह, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। यहाँ जॉन किट्स ने बहुत बड़ी बात बोल दी। माइटी डेड माने क्या होता है? ऐसे अपने पूर्वज, अपने फोरफादर्स, अपने एंसेस्टर्स, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ले लीजिए, महाराणा प्रताप ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी को ले लीजिए, अरे थाउजेंड्स ऑफ दैट। सही है। तो आप देखो मेरे भाई, माइटी डेड, दिस पीपल आर कॉल्ड माइटी डेड, यानी कोई अच्छे कॉज के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आप सोचो, अगर मैंने जितने व्यक्तियों के नाम दिए, वो व्यक्ति अगर इंडिया में ना हुए होते, तो जो फ्रीडम आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय कर पाते क्या? ना। तो वो भी ब्यूटीफुल लोग हैं, बड़े ब्यूटीफुल लोग हैं, अपने लिए मर गए। हमको तो कभी देखा तक नहीं उनमें से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको कहां देखा? महाराणा प्रताप जी ने हमको कहां देखा? गांधी जी ने क्या हमको देखा था? नहीं। फिर भी हमारे लिए भैया उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। व्हाट इट शोज मेरे भाई, व्हाट इट शोज, इट शोज दैट दोस्त, ओके, कि ये जो माइटी डेड है ना मेरे भाई, वो भी बड़े खूबसूरत से लोग हैं। उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी, दिन ब दिन निखरती जाएगी उनकी खूबसूरती। ओके, चलिए, ऑल लवली टेल्स, ओके, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इममॉर्टल ड्रिंक। ओके, अगेन इट इज हाइपरबल। ओके, ये इसे हाइपरबली बोल सकते हो मेरे भाई आप। ओके, इममॉर्टल ड्रिंक यानी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे महान व्यक्तियों की बातें हमने सुनी है, ऐसे महान व्यक्तियों की बातें हमने पढ़ी है, उनकी ब्यूटी भी हमेशा निखरती जाएगी, कभी डीम नहीं होगी। और ऊपर वाला जो है ना भैया, ये इममॉर्टल ड्रिंक, यानी जो नेचर का जो इममॉर्टल ड्रिंक है ना भैया, वो बरसाता ही रहता है, बरसाता ही रहता है। वो कभी बंद नहीं करेगा, वो ऊपर से भैया अपनी टैप बंद नहीं करेगा। उसने जो नल खोल के रखे ना इममॉर्टल ड्रिंक के, वो बहते जाएंगे, बहते जाएंगे। नेचर ऐसे ही बढ़ती जाएगी और ऐसे ही खूबसूरत लोग दुनिया में आते जाएंगे, आते जाएंगे। as simple as that, okay, pouring us unto us the heavens brink, okay, और भैया हेवन से यानी स्वर्ग से आता हुआ ये इममॉर्टल ड्रिंक हम पे बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा और बहता ही रहेगा, चाहे हम कैसे भी बिहेव करें मेरे भाई, ऊपर वाला अपने साथ कभी भी अनजस्ट नहीं हो पाएगा। तो बस जॉन किट्स यहाँ सारी की सारी खूबसूरत चीजों की बातें करते हैं। आई थिंक पोम थोड़ी लंबी थी, थोड़ी बोरिंग सी पोम है, लेकिन फिर भी पोम में थोड़ा बहुत मजा आया होगा मेरे भाई, ऐसा मैं मान लेता हूं। हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।